नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संस्कार श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी बात संस्कार के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस प्रोग्राम में हमेशा एक गेस्ट को बुलाता हूं, इनवाइट करता हूं और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक कलाकार जिनका नाम है कार्तिक शुक्ला जी। बहुत-बहुत स्वागत है कार्तिक शुक्ला। थैंक यू सो मच सर। कार्तिक जी, हमारा ये प्रोग्राम है स्पेशली जो भी आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम है और उनका एक प्रमोशन होता है और उनके बारे में हम जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं इस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम हमेशा पीछे हट जाते हैं। ठीक है? तो क्या इन चीज़ों के बाद भी हम आगे अपने आर्ट को, अपने हुनर को, अपने उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कार्तिक जी कि आपने अभी आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो अभी मतलब 23 साल है। 23 साल। जी। और वैसे मैंने पहले तो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं एक्टर लाइन में आऊँगा, लेकिन अब जैसे कि और लोगों की वजह से, टीचर्स की वजह से भी मॉडलिंग लाइन में जैसे कि फोर्स किया गया तो मैं आगे बढ़ा। वैसे मेरा कोई भी मतलब ये नहीं था कि मुझे इस लाइन में खड़े होना है, कि मतलब जाना है, ये चीज़ नहीं थी और फैमिली को भी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो जैसे कि फिर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ने लगा मैंने खुद मतलब जैसे कि जीता और मॉडलिंग करी तो मैंने 3 बार खुद ही मतलब जैसे कि जीता, जैसे दिल्ली में जीता है, गाज़ियाबाद में किया है फैशन शो और मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स मैंने मतलब थोड़ा-थोड़ा किया है और मैं मतलब ट्रेंड भी करता हूँ, ग्रूमिंग क्लास मैं खुद देता हूँ अकेडमी में, रोहेल अकेडमी अलीगंज। तो वहाँ पर मैं मतलब खुद ही मतलब अपना मतलब जैसे स्पीच हो गई या मतलब जैसे बच्चों को जैसे-जैसे बुलाया जाता है मुझे वैसे-वैसे मैं उन्हें बताता हूँ। और जैसे कि रही बात मैं इस लाइन में मैं तो जैसे और मेरे फ्रेंड मतलब उन्होंने भी मतलब जैसे कि किया साथ में मैंने पहला मतलब शो किया था पहला तो मैंने लखनऊ में ही किया था। उसमें तो मैं मतलब कुछ नहीं हुआ था मेरा उसमें मुझे बिल्कुल ख़राब लगा तो मैंने सोचा कि मैं अब बंद कर दूँगा। लेकिन फिर हमने ऐसे बंद नहीं किया। फिर हमने कहा कि अभी एक बार और देखते हैं करके अगर नहीं होगा फिर हटा देंगे। फिर दोस्तों ने भी कहा एक ही बार में कैसे आप बंद कर देंगे? तो फिर हमने कहा हाँ, ये भी बात है। फिर हमने दोबारा किया है दिल्ली में, तो दिल्ली में हमने जब जीता है तब फिर मतलब एक चाह बढ़ गई, उत्साह मतलब एक आ जाता है, वो चीज़ हो गई कि हाँ, अब मैंने जीता है। तो मतलब अभी और सीखने की ज़रूरत है, जैसे-जैसे सीखेंगे उतना ही हम निखरेंगे। बिल्कुल, ये चीज़। सही बात है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा और देखिए अक्सर ये होता है कि जो भी कलाकार हैं वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, काम भी कर रहे हैं और इसके साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फैमिली प्रेशर होता है कि क्योंकि एक एज जब शुरुआत होती है तो लोग हमेशा टोकते हैं कि अरे अब क्या है, बस करो, पढ़ाई करो। वैसे जानना चाहेंगे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? देखिए, अभी तक का तो मेरा जैसे कि इंटर हुआ है। इंटर के बाद अभी आगे मैंने सोचा है पढ़ने को, लेकिन पढ़ूँगा भी क्योंकि पढ़ाई भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। बहुत ज़रूरी है। इस अभी हमारे प्रोग्राम में एक गेस्ट हैं जिसमें सीए कर रहे हैं वैसे तो बहुत कम एज उनकी भी 22 साल की एज थी और उनसे मेरी बात हुई, वो भी इस समय आध्यात्म को लेके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं। तो मैंने इसीलिए प्रॉपर्ली उनका वीडियो बनाया था और फिर मैंने उनकी शैक्षिक योग्यता पूछी तो उन्होंने बताया कि वो सीए कर रहे हैं आफ्टर बीकॉम मतलब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो सीधा अपना जो है सीए कर रहे हैं इस समय। तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इन सब चीज़ों के साथ में क्या होता है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग में, मॉडलिंग है, एक्स-वाई-जेड कुछ भी कर रहे हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के क्या है कि हमारी शैक्षिक योग्यता जितनी अच्छी होगी उतना हमें एक लाभ मिलता है और उतना हम चीज़ों का बेनिफिट ले पाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ में प्रॉपर लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं? जी, जी, मैं यहीं लखनऊ में ही मतलब मेरा घर है और मेरी नानी का भी घर लखनऊ में ही है। अच्छा। डालीगंज में मेरा घर है, नानी का घर चारबाग साइड हुसैनगंज है, अच्छा, वहाँ अच्छा। पर नानी का घर है। अभी मामा की मतलब बेटे की शादी हुई है, ये देखिए मेहंदी भी अभी जी, जी, लगी बिल्कुल, है। बिल्कुल, वही हाँ। फंक्शन में मैं कल रिसेप्शन था, वहीं अटेंड कर रहा था। बहुत ख़ास फंक्शन होते हैं जहाँ मैं जाता हूँ। ऐसे मुझे ये सब मतलब इन सब चीज़ों से बहुत दूरी रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मतलब अलग टाइप का हूँ। जी। ये फैमिली में भी लोग बोलते हैं इसका फ़ोर्स करते हैं, जी, इस जी। चीज़ों का फ़ोर्स है कि क्यों नहीं जाते हो रिश्तेदारों के यहाँ? तो हमने कहा ये चीज़ तो हमसे नहीं हो पाएगी। हम अपनी फैमिली में ही लेके चलते हैं और जो बहुत ख़ास है उनको लेके आज के टाइम में चलना ये भी बहुत ही बड़ी अच्छा, बात वैसे है। आपने कोई मूवी वगैरह में काम किया है? जी, मैंने वेब सीरीज़ में काम किया है जैसे सन 1984 में मैंने किया है, धरना प्रदर्शन का किया है। ओके।
और जो ऐसे वेब लेटेस्ट सीरीज मूवी मतलब अभी आई हैं थी और गदर 2, उसकी शूट लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा हुई। हाँ, और उसमें ये भी कुछ जो एक जॉन इब्राहिम की आई थी, इसका नाम क्या था? सच में विजय थे 2। सत्य जो है ये अच्छा, यहीं पे हुआ था आई थिंक वो भी वेब सीरीज़ ही है। हाँ, वेब सीरीज जी। है। वैसे उसमें भी गदर 2 मैंने में भी किया आपने है। कुछ वर्क किया है? गदर में नहीं किया है मैंने। गदर में नहीं किया। क्योंकि लखनऊ में पूरी मूवी शूट हुई और उसके कई सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने बारे में बताया। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, हम डिस्कशन करते हैं और आपसे शेयर भी करते हैं। और साथ ही आपको बता देता हूँ लखनऊ का बेस्ट लोकेशन जहाँ पे लगभग मेरी 3-4 वीडियोस यहाँ पे मैंने बनाई है। और ये लखनऊ का बेस्ट लोकेशन जिसको बोलते हैं झूलेलाल वाटिका घाट बोलते हैं। और इस वक्त गोमती नदी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कार्तिक शुक्ला जी से। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स आपको मिल पाए। तो और जानते हैं कार्तिक जी से उनके बारे में। अच्छा कार्तिक जी, लखनऊ में आपको कैसा लगता है? लखनऊ तो देखिए एक मतलब नवाबी अंदाज है, मतलब कहा ही जी। जाता है, तो यहाँ तो मतलब अच्छा ही लगेगा। अपनी जगह मतलब हर किसी को प्यारी है। अच्छा, आप तो बचपन से यहीं लखनऊ में रहे हैं, जी। तो लखनऊ में आप ऐसी कौन-कौन सी जगह जहाँ गए और कहीं ऐसी जगह जो नहीं जा पाए आज तक? कोई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं जा पाए और जाना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब घूमा है, सब घूम लिया सारी हमने। बहुत खूब। अच्छा, लखनऊ के अलावा आप कहाँ घूमने गए बाहर कहीं? बाहर हम बहुत जगह गए हैं, जैसे बनारस गए हैं, दिल्ली गए हैं और एमपी गए हैं और नेपाल गए हैं। जी। नेपाल में पशुपतिनाथ है, वहाँ पर अच्छा। दर्शन किए हैं। विंध्याचल में दर्शन किए हैं, मैहर देवी दर्शन अच्छा, आप किए इतनी हैं। जगह पे गए हैं तो आपको भी लखनऊ सबसे बेस्ट लगा या फिर कुछ और इससे अच्छा नहीं, बेहतर हर लगा? जगह की अपनी-अपनी एक अलग खासियत है। बिल्कुल, वो जैसे तो कि बात अब लखनऊ की बात लखनऊ है, बनारस की बात बनारसी है, जयपुर की बात जयपुरी है, हाँ, इस बिल्कुल। तरह से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वैसे खाने-पीने में आप क्या पसंद करते हैं? मतलब वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? नहीं, हम लोग वेज हैं क्योंकि अच्छा, ब्राह्मण हैं, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का नहीं, बहुत ऐसा नहीं, ज़्यादा आजकल ये तो चीज़ ब्राह्मण है। लोग भी नहीं, हमारे वहाँ देखिए हाँ। प्याज़, लहसुन भी वर्जित है, जी, जी। ये चीज़ है। तो ये नॉन-वेज तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं खाया जाता है, यही सादा भोजन, तो दाल-चावल, खाने रोटी। के मामले में आपको शहर कौन-सा पसंद है? खाने के मामले में तो हमें अपना ही शहर पसंद है, यहाँ पर लखनऊ। तो मतलब काफ़ी हाँ, चीज़ें हैं ये खाने एक्चुअली की। मुझे भी हाँ, ये फीडबैक मिला कई लोगों से हाँ, कि खाने के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा शहर हमारा लखनऊ है। जी। और जहाँ पे बहुत एक एवरेज लाइफ होती है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेंज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोएस्ट जी। में भी नहीं है, तो आप मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लखनऊ में सर्वाइव करना बड़ा ही आसान होता है। अगर शहर को देखें, जैसे बहुत सारे ऐसे शहर है, दिल्ली हैं, मुंबई हैं। अब रही बात ये भी है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, अब जैसे कि आजकल शो होते हैं मॉडलिंग जी। के, मतलब काफ़ी शो है, मतलब चलने लगे हैं। हुँ, अब मैं हर जगह मतलब मैं इस लाइन में कम से कम 5 साल हो रहे हैं मुझे इस लाइन में, तो मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि अब फ्रॉड भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल। इस काम को लेके। तो जो लोग नए हैं उनको एक बार पहले राय लेनी चाहिए, उसके बाद ही इसमें आगे आना चाहिए और किसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप अपने आप आएँगे तो फ्रॉड होगा, पहली बार में। बिल्कुल सही। दोबारा आप जी। अपने आप आइए। चलिए, आपका एक मशवरा था, आपकी एक राय थी और ये होना चाहिए हम लोगों की लाइफ में कि अगर हम अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, जिससे उस काम को करने में बहुत ही सुविधा रहती है और आसानी भी रहती है और हम उस चीज़ को आगे भी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में कार्तिक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके बारे में और मिलते हैं हमारे दूसरे एपिसोड में अगले किसी कलाकार के साथ में, एक नए गेस्ट के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद।